और जो भी एस्पिरेंट्स है, ड्रॉपर्स हो ना हो, सबके लिए। क्योंकि देखो, ये कोई एक पीसफुल वीडियो तो होने वाली नहीं है। और इस वीडियो में आपको जितना सीखने को मिलेगा मेरे चैनल की किसी और वीडियो से आपको सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई अगर कोई कंटेंट क्रिएटर दिन में 3 से 4 शॉर्ट अपलोड करता है, इट इज़ मेनली बिकॉज वो चाहता है कि यूट्यूब एल्गोरिदम उसको पुश करे। आपके पास टाइम बहुत कम है। आप अगर 1 साल मान के चल रहे थे तो भाई आप छोड़ दो, है ना। आप जल्दी फास्ट ट्रैक करो अपनी प्रिपरेशन को। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसा नहीं कि भाई बोल के ही चला गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो ड्रॉपर्स पे होने वाली है और जो भी एस्पिरेंट्स है, ड्रॉपर्स हो ना हो, सबके लिए। क्योंकि देखो, ये कोई एक पीसफुल वीडियो तो होने वाली नहीं है। और इस वीडियो में आपको जितना सीखने को मिलेगा मेरे चैनल की किसी और वीडियो से आपको सीखने को नहीं मिलेगा, है ना। ये मैं ड्रॉपर्स के लिए बात लागू करता हूँ। ये जो 2025 वाले एस्पिरेंट है उनके लिए भी है, 2026 के लिए भी है। और बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया तीनों को एक साथ कैसे ही। तो आप अभी कंप्लेन मत करना। वीडियो के बाद आपको जितनी कंप्लेन करना मेरे कमेंट में मेरे को गाली भी दे देना, मैं सुन लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ड्रॉपर्स पे और जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं ये वीडियो, ये बात उन पे लागू होती है। अभी भी आप भैया दीदी को फॉलो कर रहे हो, कोई कंटेंट क्रिएटर, मैं आपको आज सच बता रहा हूँ, ये बात शायद मेरे को खुद कॉन्ट्राडिक्ट करेगी कि भैया आप क्या कर रहे हो। तो मैं एज आ बता दे रहा हूँ, सब सच बता दे रहा हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट क्रिएटर, है ना, दिन में 3 से 4 शॉर्ट अपलोड करके आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपकी सेवा करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई उससे बड़ा पागल आदमी कोई है नहीं। अगर आप वो सोच रहे हो कि वो आपके लिए कर रहा है। क्योंकि भाई अगर कोई कंटेंट क्रिएटर दिन में 3 से 4 शॉर्ट अपलोड करता है, इट इज़ मेनली बिकॉज वो चाहता है कि यूट्यूब एल्गोरिदम उसको पुश करे। या कोई कंटेंट क्रिएटर को आप देखोगे कि वो ऐसी वीडियोस बना रहा कि ये फिजिक्स से चैप्टर कर लो, 10 दिन में जेई आपका क्लियर हो जाएगा, लास्ट 15 डेज जेई में 99 परसेंटाइल लेके आ जाओ। तो वो भाई सिर्फ आपको पागल बनाने वाली काम है। पागल बनाने वाली जो स्ट्रेटेजी होती है वो कहीं लिखी हुई तो हुई नहीं है, आपको बनाने के लिए है। कोई अगर जो ये कंटेंट बनाते हैं ना, 15 दिन में 99 परसेंटाइल लेके आओ, है ना, 10 दिन में जेई फोड़ो, 1 महीने में जेई फोड़ो, है ना, तो भाई वो पागल बनाने वाली चीज़ है ना। जो भी कंटेंट क्रिएटर आप देखोगे इस डोमेन में, उन्होंने ड्रॉप ईयर लिया। उनसे आप पूछना कि अगर आपका 15 दिन में 99 परसेंटाइल आ ही जाता तो आपने ड्रॉप ईयर क्यों लिया। या कोई जो कंटेंट क्रिएटर दिन में 3 से 4 शॉर्ट अपलोड कर रहा है मेनली बिकॉज मोटिवेट करने के लिए, तो भाई मतलब उससे ज़्यादा पागल बनाने वाली चीज़ है नहीं। मैंने बहुत सारे IITians NITians को देखा और मैंने 5-6 लाख का चैनल बोल रहा हूँ, 5 से 6 लाख। जो जेई के जो सबसे बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना, 5-6 लाख वाले, उन्होंने ऐसे ऐसे कॉलेज प्रमोट कर रखा है। कुछ को तो मैं नाम बताऊंगा तो पता चला मेरे पे ही केस हो गया, है ना, कि दिस इज़ द स्कूल ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस में इसकी 5,000 समथिंग थी, वो उसने ये छोड़ दिया क्योंकि उसको स्किल सीखना था। उसको IITian प्रमोटिंग अ थिंग लाइक दिस। IIT दिल्ली का कोई बच्चा, IIT बॉम्बे का, IIT खड़गपुर का कोई बच्चा, वो ऐसी ऐसी चीज़ प्रमोट कर रहा है कि आप इस कॉलेज में जाओ, इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, आप IIT दिल्ली जैसे कॉलेजेस में मत जाओ। तो आपको अगर लगे कि भाई वो आपको मीठी टॉफ़ी देना चाहते हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी कदर कर रहे हैं, तो भाई नहीं, मैं आपको बड़ा भाई के हिसाब से समझा रहा हूँ। कल को मैं भी अपने चैनल पे शॉर्ट डालूंगा तो बच्चे मेरे को गाली देंगे कि भैया आपने तो उस वीडियो में बोल रखा था कि शॉर्ट डालने से पागल बना रहे लोग, आप फिर शॉर्ट क्यों डाल रहे हो, है ना। मेरी बात मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, लेकिन दादा बड़ा भाई, मैं आपसे 5 से 6 साल बड़ा हूँ उम्र में। तो जो समझा रहा हूँ सीख लो, समझ लो, गलती मत करो। जो मेन चीज़ आती है ना ड्रॉपर्स के साथ, अब मैं उस पॉइंट को एड्रेस करता हूँ। मैंने ये पॉइंट बोल दिया कि भाई आपको जो भी है ना, जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसको यूट्यूब एल्गोरिदम देखता है, वो यूट्यूब एल्गोरिदम को भगवान मानता है, व्यूज़ को भगवान मानता है, उसको आपकी परवाह है नहीं। आप अगर उसे कल को पर्सनली रोड के साइड में मिलोगे ना, भाई वो पहचानने से मना कर देगा कि ये बंदा है कौन। तो आप उस आदमी को भगवान मान रहे हो तो मत करो भाई। लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है। अगर आप अर्ली 20s में आओगे आपको समझ में आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ड्रॉपर्स के साथ होती है, इन जनरल जो बच्चों को होती है, भाई आपका ना शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आपके दिन में 5 से 6 लेक्चर तो शेड्यूल्ड होता है कि भाई आपको दिन में कम से कम 4 लेक्चर तो मैं मान के चलता हूँ ड्रॉपर्स को देते हैं। 4 से 5 लेक्चर का तो आपका शेड्यूल है। और आदमी जब लेक्चर करता है ना भाई, उसको आँख दुखने लगता है। इतने लेक्चर अगर वो कॉन्टिन्यूसली बैठ के देखेगा 10 घंटे, आँख स्ट्रेन करेगा,
हेडेक आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको हेडेक क्यों आ रहा है, आपको आंखों से आंसू आने लगेंगे वीडियो लेक्चर देख देख के, है ना। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके साथ कि आप जो भी बच्चे एस्पिरेंट देख रहे हो ना 25-26 वाले, ये बात गौर से सुनना। आपको लगता है ना ड्रॉप ईयर मतलब 1 साल होता है। बहुत बच्चों को ये मानना है कि ड्रॉप ईयर होता है 1 साल। भाई मेरे पास तो ड्रॉप ईयर है, मेरे पास 1 साल है, लेकिन भाई ड्रॉप ईयर बस 6 महीने का होता है। जिस दिन आपको ये रियलिटी हिट करेगी ना, उस टाइम बहुत देर हो जाएगी आपको। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। आप अगर 1 साल मान के चल लेते तो भाई आप छोड़ दो, है ना। आप जल्दी फास्ट ट्रैक करो अपनी प्रिपरेशन को। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसा नहीं कि भाई बोल के ही चला गया बोल बच्चन, है ना। इसके बाद हम आते हैं कि बहुत बच्चों को यह है कि ड्रॉप तो आपने ले लिया लेकिन आपके बेसिक अभी भी क्लियर नहीं है। जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, आपको बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज नहीं आती, मॉड क्या होता है ये नहीं पता होता, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं होता, बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता नहीं रहता, और उसके बावजूद भी वो फिजिक्स को अटेम्प्ट करते। जबकि फिजिक्स में अगर आपको एडवांस लेवल में क्वेश्चन कोई मैं दे दूँ और उसमें इंटीग्रेशन आ गया ना आपके फिजिक्स में, तो आप वहीं छोड़ दोगे, आपको वहीं पानी निकल जाएगा, है ना। आप कितना भी लेक्चर देख लो, कितना भी कुछ देख लो, क्योंकि बच्चे का क्या रहता है ना भाई, इनिशियल लेक्चर देखते देखते चलता है। जब एक अचानक से एक्सट्रीम डिफिकल्टी आती है ना, तब उसको समझ में आता है कि भाई इन चीज़ों की क्या महत्व है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका बेसिक वीक है भाई, 2 दिन दो, बैकलॉग होगा कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बेसिक लेवल पे तो आना ही चाहिए आपको, और बेसिक जो मैथमेटिक्स है। और उसके लिए बैच का कोई लेक्चर मत देखो, आप यूट्यूब का आधा घंटा 1 घंटा का भी कोई वन शॉट देख लो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपका बेसिक वीक है तब भी आप जा रहे हो फिजिक्स रोटेशन वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व करने, है ना, जो काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं, मैं एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता, यहाँ से कंपोनेंट निकालना होता है। अगर आपको अभी भी दिक्कत है बेसिक में तो आप मत जाओ, आपसे होगी नहीं चीज़, आप क्यों कर रहे हो। आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आप इस मानसिकता के साथ जाते हैं बहुत बच्चे कि भाई अगर मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया ना भाई, उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जबकि वो ऐसी नहीं होती भाई। आप क्या यहाँ तुक्के मार के IIT पहुँचने की अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप प्लीज़ वेलकम, आपके IIT में सिलेक्शन होने के चांस वही प्रोबेबिलिटी है जितने वो क्वेश्चन नहीं आने की है। तो आप ये बात समझो कि आप अगर कोई टॉपिक छोड़ रहे हो जस्ट बिकॉज आपके हिसाब से वो अनइम्पॉर्टेंट था, तो मतलब आप पागल हो, वो टॉपिक पागल नहीं हो, टीचर पागल नहीं है ना। हो सकता है मेरी बातें इसमें रूट लगे आपको, मैं उसके लिए थोड़ा सा अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ। मैं घर जा रहा था, अभी कोलकाता जा रहा था, मेरे पास टिकट भी है देखो, लेकिन मैंने कमेंट्स देखा आप लोगों का कि मेकअप वीडियो फॉर ड्रॉपर्स, तो उसके लिए मैं वेट करके अभी वीडियो बना के अभी निकलूँगा घर, और 10 दिनों के लिए मैं घर जा रहा हूँ। तो जितनी सारी वीडियोज़ हैं मैंने बना के रख दी है। अब एडिटर्स की काम है कि वो कैसे करेंगे, तो आप एडिटर्स जो भी है वो अच्छे से करें। चौथा जो चीज़ है आपका कि आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। आपके पास इतना ही टाइम रहता है, आपका जो हेक्टिक शेड्यूल मैंने बोला कि भाई दिन में तो 4 से 5 लेक्चर आपको करना है, लगभग 10 घंटे का हम लेक्चर पकड़ रहा हूँ। 2x वाली बात नहीं कि भाई 2x करेंगे तो 5 घंटे में हो जाएगी, वो वाली मैथ्स यहाँ नहीं चलती, वो मैथ आपके दिमाग तक ही सीमित रहनी चाहिए। क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है आपके पास। जो क्लास के इलस्ट्रेशन होते हैं ना, उतना ही क्वेश्चन आपके पास रहता है ना। जो क्लास में टीचर ने शॉर्ट एग्जाम्पल करा दिया, आपने भी उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ना ही आपने खुद से एफर्ट करे कि आपको क्वेश्चन करना है, ना ही आपको अंदर से वो नहीं है कि भाई मेरा टाइम नहीं है। आप लेक्चर देखने को ज़्यादा प्रेफर करते हो क्वेश्चन करने से ज़्यादा। ये बहुत बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। मेरे से बहुत बच्चे रिलेट भी इसलिए करते हैं क्योंकि देखो मैं कोई बॉर्न टॉपर नहीं था, मैंने भी आप लोगों जैसी गलती की है, इसलिए आप लोगों को बता पा रहा हूँ सारी चीज़ें। इसके लिए क्या करता था मैं अपनी बता देता हूँ। मैंने इम्प्रूव किया, फिर मैंने JEE एडवांस पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर लिया इतनी गलती के बावजूद। बहुत बच्चे फिर बोलने लगेंगे भैया आप तो कैसे कर ली। तो मैं जो करता था मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन आपसे बनते नहीं है, या जो भी जितने भी तमाम चीज़ों की दिक्कत है, ऐप में हमेशा DPP या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ना टीचर, या जो आपको DPP वाली सेट मिलती है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, उसका वीडियो सॉल्यूशन हमेशा रहता है। तो मैं क्या किया करता था, जैसे मेरे पास अगर टाइम नहीं था, मैं बेड में सोने के पहले मैं 1 घंटा रखता था, और जो सॉल्यूशन वाला है उसको मैं 2x पे कर देता था। और ऐसा नहीं कि भाई इसको सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल कि भाई लेक्चर सुन रहा हूँ, वो जो DPP सॉल्यूशन वाला वीडियो वो देख रहा हूँ, मैं उस वीडियो को पॉज करूँगा। सबसे जो मैं अपना बता रहा हूँ, आप बाद में कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या करा है नहीं करा है। वीडियो पॉज किया,
क्वेश्चन पढ़ा, टीचर ऐसा नहीं कि भाई ये क्वेश्चन टीचर मेरे को समझा रहा है, मैंने खुद पढ़ के समझा कि भाई क्वेश्चन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ना। फिर मैं उसको 2x में नहीं देखता था, मैं उसको डबल टिक करके वो जो होता है ना मूव फॉरवर्ड 10 सेकेंड वाला, वो क्लिक करता था। और जैसे जैसे स्टेप होती थी मैं मेंटली कैलकुलेट करता था कि अच्छा ये पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा। तो जैसे डबल टैप करके देख लिया रिवाइंड करके कि भाई ये स्टेप है, फिर डबल टैप करता था कि इसके बाद ये स्टेप होगा। तो स्टेप वाइज मैं ब्रेक डाउन करता था और मैं वीडियो देखता नहीं था, प्ले करके मैं खुद से मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करता था और डबल टैप करके आगे बढ़ाता रहता था वीडियो। तो उससे मेरा बहुत टाइम कम बचता था और बहुत इफेक्टिवली मेरे से क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को अप्रोच पता चल गई कि भाई अप्रोच तो मैंने खुद से लगाई, और कहीं मैं अटक रहा हूँ तो इंस्टेंट मेरे को सॉल्यूशन मिल गया कि ये पार्ट में मेरे को दिक्कत है, इसको मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और जो बच्चे ड्रॉप ईयर का मैंने बोला कि आपको लगता है कि भाई ड्रॉप ईयर में 1 साल है, ड्रॉप ईयर इक्वल टू 1 ईयर, तो दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। आप ड्रॉप ईयर लेते हो अपना 100% देने के लिए, लेकिन आप 10% भी नहीं दे पाते। और जो सबसे पहला पॉइंट था ना कि आपका हेक्टिक शेड्यूल है, तो देखो दोस्त है ना, ड्रॉपर्स जो भी है, जो भी आप कर रहे हो है ना, आपको कुछ टॉपिक वन शॉट से करने पड़ेंगे, चाहे आपको कितनी भी वो आती है। मैंने हमेशा आपको ये बोला कि वन शॉट मत देखो या वन शॉट कम देखा करो, लेकिन जो चैप्टर की वेटेज कम है, जैसे SHM के क्वेश्चन हो गया, वेव्स हो गया, कुछ जैसे एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है जिस चैप्टर से जेई है, और वो आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं वीडियो ला दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे बहुत। तो उन चैप्टर को वन शॉट से देख लो, कोई अच्छे प्रोमिनेंट टीचर से, जैसे MR सर हो गया जो बहुत पढ़ाते बहुत अच्छा है ना, उनसे देख लो वन शॉट, दैट इज़ प्रेफर्ड। बट जैसे कुछ चैप्टर हो गए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स आप वन शॉट से मत देखना, एक एग्जांपल मैंने इसका दे दिया। एक हो गया कि आप रोटेशन को वन शॉट से मत देखना कभी भी, है ना। ये सब चैप्टर को वन शॉट से नहीं देखना होता, जिसका एक सिग्निफिकेंट चंक है, जो जेई में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। कुछ जो चैप्टर है जिनके वेटेज कम है, जिससे एक आध क्वेश्चन आता है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, आप उसको वन शॉट से करके उसके DPP सॉल्यूशन देख लोगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जो बड़े चैप्टर होते हैं ना, जिनके अच्छे खाते जैसे 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं, तो उसको अगर आप वन शॉट से करोगे ना, आप रिटेन नहीं रख पाओगे कि टीचर ने क्या समझाया। तो ऑन अबाउट दिस हेक्टिक टाइम में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा चैप्टर की। भाई काइनेमेटिक्स मेरे को पहले से आता है, आपको हो सकता है काइनेमेटिक्स पहले से स्ट्रांग हो, क्योंकि 11 का सबसे पहला स्टार्टिंग चैप्टर रहता है, तो आप उसको वन शॉट कर लो। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि मैथ से फॉलो करना है, फिर जैसे टीचर बोलने वैसे फॉलो करना है, आप उसको वन शॉट से देख लो। और जो टॉपिक्स आपके वीक रह गए हैं ना, उसको स्ट्रॉन्ग करो, वीक को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग मत करो। आप ये समझो कि आपका सिलेक्शन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने से होगा, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बना के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात जितनी जल्दी सीखोगी उतना जल्दी अच्छा है। 100% देने का कोशिश करता हूँ, मगर आपका रिजल्ट 10% भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं आपके पास मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के, आपने जो जिस वजह से ड्रॉप ईयर लिया था वो नहीं है आपके पास, है ना, वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि भाई हो रही है वो चीज़ मेरे साथ, आपके साथ सब उल्टा ही होगा। तो ये आप करो इफेक्टिवली। मेरे हर एक वीडियोस में आपको मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बता रखी है कि भाई मैं ऐसे करता था, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। मैं यहाँ कोई पागल आदमी नहीं हूँ, आपको ये बता रहा हूँ ये करो वो करो, मैं सुनी सुनाई बातें आपको नहीं बता रहा, मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ, रियल लाइफ की बता रहा हूँ, जिससे मेरा IIT हुआ था पहले अटेम्प्ट में, वो चीज़ों को बता रहा हूँ। उस चीज़ों को फॉलो करने की एटलीस्ट भाई थोड़ा सा तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, आपके सिलेक्शन में हेल्प होगा। मैं स्टार्टिंग में जो यूट्यूबर्स वाली बात बोल रहा हूँ, उनमें तो मैं भी शामिल हूँ। मैं तो खुद भी ऐसी वीडियो बना दूंगा कि भाई जेई में ये स्कैम चल रहा है, ये देखो IIT गुवाहाटी ने इस पेपर को सॉल्व किया, ये देखो 2016 का जेई एडवांस का क्वेश्चन आपने इसका बहुत बच्चे करते हैं ये कि भाई 2025 में IIT मद्रास कंडक्ट करवाएगा, उस पर एडिट बना दी, 2016 का जेई एडवांस बना दिया, है ना। तो वैसे नहीं चलती लाइफ को समझो पहले। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, बहुत बच्चे ये कोट करते हैं, ये बात सुनना, कोई भी सुनना, कि ज़रूरी थोड़ी है सक्सेसफुल होने के लिए IITian होना पड़ता है ना। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि नॉन IITian भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। तो भाई देखो, सक्सेसफुल वही होता है जो मेहनती होता है, जो ऐसे कोट्स बोल के निकल जाता है ना साइड से, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। आप अगर ये कोट बोल के आपने अपनी मेहनत को छुपा लिया कि भाई नॉन IITian तो सक्सेसफुल होते हैं, तो मैं भी क्या ज़रूरी थोड़ी है मेरे को IIT जाना। तो भाई आप ये समझो कि हर एक जो इंडिया में हर एक बच्चा होता है ना, उसका सपना होता है IIT जाने का। वो IIT जब मूड आई का फ्रेंड्स देखता है, IIT दिल्ली का जब फ्रेंड्स देखता है, IIT दिल्ली के अंदर वो
चीज़ देखता है ना चीज़ें, तो उसको मन करता है कि भाई ये क्या कॉलेज है यार, ये मतलब ये होती है कॉलेज लाइफ, है ना, ये होती है कॉलेज। तो ये कोट चिपका के कि भाई नॉन आई इन द आर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल तब भी बनोगे जब आप मेहनत करोगे। आप अभी मेहनत करके भाग गए ये कोट चिपका के लाइफ में। आप अगर आपको फिर से मैंने टफ एग्ज़ाम दे दिया या कोई भी टफ काम दे दिया, फिर आपको एक कोट चिपका दूंगा, क्योंकि भाई कोट की तो कमी है नहीं दुनिया में। हर एक ग्रेट पर्सनैलिटीज ने कुछ कुछ बोल के गया, हर एक का चिपका दो और निकल जाओ साइड से, तो वो नहीं होती भाई। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। अभी इंडिया में हीट वेव आ रखी थी, आप लोगों को भी पता है। 50-55 डिग्री 50-45 डिग्री का टेम्परेचर था। मेरे पापा कोलकाता में टैक्सी ड्राइवर है, पीली टैक्सी चलाते हैं ना। पीली टैक्सी का मेटल बॉडी होता है, एम्बेसडर वाली जो कार होती है ना, मेटल बॉडी होता है। तो भाई उसमें इतनी हीट है, तब भी मेरा पापा टैक्सी चला रहा है। और मैं अभी IIT दिल्ली में 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं बना हूँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और ये रियलिटी है लाइफ की भाई, कि मेरा पापा अभी भी टैक्सी चला रहा है उतनी गर्मी में, तो मेहनत कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि भाई बोल बच्चन कोट बोल के चला गया, देखने लगा ऑल इंडिया रैंक 1 की एडिट्स देखने लगा, 2016 की जेईई एडवांस पेपर की एडिट्स देखने लगा, IIT बॉम्बे की एडिट्स देखने लगा। तो एडिट देखने से भाई नहीं होता सिलेक्शन। जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आएगा, आपको एंजाइटी आएगी, पैनिक अटैक्स आएंगे, आपको लगेगा कि भाई आपका जो सपना है, आपका जो ड्रॉप ईयर है, आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है, वो तो वेस्ट हो गया। क्योंकि भाई मॉक एग्जाम में आपके 20 नंबर से ऊपर नहीं आ रहा, आप जेईई एडवांस जैसे चीज़ों को क्वालिफाई करने की सोच रहे हो, आपको गिल्ट होगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको गिल्ट होगा। जैसे जैसे आएगी ना एग्जाम डेट अनाउंस होगा और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम भाई अब 1 महीने बाद है, तो आपको गिल्ट होगा कि काश यार 11th में अच्छे से पढ़ लेता। जो ड्रॉपर्स की होती है टाइप ऑफ चीज़ें, यार 11th में अच्छे से पढ़ लेता, थोड़ा सा यार और पुश कर लेता ना अपने आप को, तो आज मैं स्टेट में तो नहीं होता, है ना। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा ये सारी बातें जो मैंने बोली कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। मैं समराइज़ कर रहा हूँ इन जनरल। आपका पास हेक्टिक शेड्यूल है, आपका पास हेक्टिक टाइम है, तो आप उन टॉपिक्स को छोड़ दो जो आपका पहले से स्ट्रांग हो रखा है, और कुछ कुछ टॉपिक जिससे 1-8 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको वन शॉट से देखो। बड़े बड़े चैप्टर जैसे मॉडर्न फिजिक्स, रोटेशन, इंटीग्रेशन, ये सब को आप लेक्चर से ही प्रेफर करना, है ना। तीसरी जो चीज़ मैंने बता दी कि भाई बेसिक अगर आपको ठीक नहीं है तो भाई पहले ठीक करो फिर आओ इस रेस पे। क्योंकि आप समझो ये कोई पोगो टीवी है नहीं, मैं आपको यहाँ कोई समझा नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं सच बता रहा हूँ। ये कोई पोगो चैनल नहीं है आपका, यहाँ आप डोरेमोन नहीं हो, आपके पास वो पाउच नहीं है कि भाई यहाँ एनीवेयर डोर निकाला, एनीवेयर डोर रख दिया, सामने खोला, IIT दिल्ली का मेन बिल्डिंग आ गया, अब IIT दिल्ली की मेन बिल्डिंग आ गया, अब वहाँ बैठ के मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। ये वो नहीं है भाई। आपके घर के गेट से IIT दिल्ली के गेट तक, गेट नंबर 1 एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, IIT दिल्ली का स्टूडेंट होने के बाद, गेट आपके घर के गेट से IIT दिल्ली के गेट तक एक जो सफ़र है वो है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन, वर्ल्ड का 2nd टफेस्ट एग्जामिनेशन। तो भाई उस रास्ते का पाथ बहुत कठिन है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो पार्ट जो आप चल रहे हो। वो नहीं है, एनीवेयर डोर नहीं है आपके पास, है ना। ये रियल लाइफ में आओ, एडिट देखने से, भैया दीदी को फॉलो करने से, भैया दीदी यूट्यूब से पैसा कमा के निकल जाओगे, आप अपनी प्रिपरेशन बर्बाद करके निकल जाओगे। इससे ज़्यादा मैं ब्रूटल नहीं हो सकता था। और चलता हूँ, अभी मैं घर जा रहा हूँ। सारे वीडियोस मैंने बना के रख दिया, अब एडिटिंग टीम का काम है कि वो आपको दे, और मैं उनको फोर्स करूँगा कि जल्दी जल्दी दे, ताकि आपका भी प्रिपरेशन हेल्पफुल हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो ज़रूर मेरे को लाइक करके बोलना, और आप अगर आपका मन करे तभी लाइक करना। अगर आपका नहीं करे कि भैया ने पागल बना दिया, भैया भी पागल बना रहे हैं, तो आपका मन नहीं करे तो आप वो भी कर सकते हो। और कमेंट्स करके बताना, क्योंकि ये वीडियो ऑन डिमांड पे बनाई है मैंने, घर जाने से पहले आपका कमेंट देख के कि वो फॉर ड्रॉपर टाइम टेबल ऐसा टाइप की वो जो कमेंट्स आपके आते रहते हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।